तो आज गॉस प्रमेय से कूलॉम्ब के नियम का निगमन या व्युत्पत्ति। तो सबसे पहले आपको पिछली वीडियो देखनी है और उसमें मैंने बताया था गॉस प्रमेय, जो एक बंद पृष्ठ पर लागू होती है और उस बंद पृष्ठ को मैंने गाउसियन पृष्ठ कहा था। तो गॉस प्रमेय के अनुसार विद्युत फ्लक्स कुल फाई ई, कुल आवेश और कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन या एप्सिलॉन के गुना के बराबर होता है। ये समीकरण एक मैंने यहां लिख दिया। अब देखिए, हमें कूलॉम्ब के नियम का निगमन करना है। तो माना कि कोई बिंदु O है जिस पर Q प्लस आवेश है। मैं इधर लिख रहा हूं, माना कि एक बिंदु O पर Q प्लस आवेश स्थित है। ये Q प्लस आवेश स्थित है और ये O वृत्त का केंद्र है। इस O बिंदु से R त्रिज्या का एक वृत्त निर्मित है। तो माना कि एक बिंदु O पर Q प्लस आवेश बिंदु आवेश स्थित है और वृत्त का केंद्र O है और वृत्त की त्रिज्या R है। ये हमने एक वृत्त खींचा। तो मैं इस वृत्त को अब पूरा पक्का कर रहा हूं। ये आपने एक वृत्त R त्रिज्या का खींच लिया। आई होप यहां तक आपके समझ में आ रहा होगा। अब ये जो वृत्त का गोलीय पृष्ठ है वो गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। गाउसियन पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। अब हम ये मानते हैं इस गाउसियन पृष्ठ पर एक अल्पांश जो है क्षेत्र ले लेते हैं और इस अल्पांश क्षेत्र पर एक P बिंदु स्थित है। इस P बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और जो क्षेत्रफल है वो आप dA या ds अल्पांश मान लेते हैं। तो ds मान लिया, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ये ds हो गया। तो मैं यहां लिख रहा हूं गाउसीय पृष्ठ
पर एक अल्पांश ds क्षेत्र है, ds क्षेत्र है, जिसकी दिशा में विद्युत क्षेत्र के अनुदिश, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश कोण थीटा है, कोण थीटा है। तो इसके अनुदिश जो कोण है वो आपका डी थीटा मान लूं, या थीटा ही मान लेते, चलो थीटा है। अब देखिए अल्प जो आपका विद्युत क्षेत्र है उस पर फ्लक्स भी अल्प होगा, तो अल्प फ्लक्स निकालने के लिए हम डी फाई ई, और फ्लक्स बराबर होता है ई इंटू डी एस, या डी ए भी लिख सकते हैं आप, और ई इंटू डी एस कॉस थीटा। लेकिन चूंकि थीटा बराबर यहां 0 है, तो अनुदिश कोण जो है, अनुदिश कोण उसकी वैल्यू क्या है 0, और cos 0 का मान 1 होता है। तो ई डी एस, ये आपका मैं समीकरण 2 डाल रहा हूं, समीकरण 2। अब हमें बड़े क्षेत्र का निकालना है, तो विस्तृत क्षेत्र का विद्युत फ्लक्स, जब किसी छोटी चीज की विस्तृत चीज निकाली जाती है तो उसका समाकलन किया जाता है। क्या किया जाता है? समाकलन, इंटीग्रेशन, और समाकलन का चिन्ह इस प्रकार का होता है। तो मैं इसका समाकलन कर रहा हूं यहां, पृष्ठीय सरफेस समाकलन। अगर समाकलन पृष्ठ का किया जा रहा है तो ऐसे पृष्ठीय समाकलन कहलाएगा। तो सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस। अब देखिए ये फाई ई हो गया और ई आपका बाहर आ गया, और सरफेस इंटीग्रेशन ds, और ये गोलीय पृष्ठ का है। तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल आप जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि आर त्रिज्या का गोला है। तो इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ds बराबर 4 पाई आर स्क्वायर रखने पर, यहां मैंने इसका मान पुटअप कर दिया, तो ये आ गया फाई ई बराबर ई
इंटू 4πr²। समीकरण 3। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब समीकरण 1 गाउसीय प्रमेय और समीकरण 3 की तुलना करा सकते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 3 की तुलना कराने पर यहां एक बार आप देखें कि समीकरण 1 लिखा हुआ मैंने छोड़ दिया है और समीकरण 3 और इसकी तुलना करा रहे हैं। ये दोनों Q फाई E और फाई E के मान हैं। तो ये Q बटे E एप्सिलॉन बराबर E इंटू 4πr²। इस E बराबर यदि हम निकालें तो ये हो जाएगा 1/Q बटे 1/4πr²। ये समीकरण 4 जो किसी बिंदु आवेश से स्थित किसी बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। तो अगर आपको पेपर में केवल गॉस प्रमेय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर निगमन करवाए तो वो यहां तक छोड़ देना है आपको। अब हमें करना क्या है, इसमें कूलॉम के नियम का निगमन करना है। इसलिए हमें एक और आवेश मानना पड़ेगा। तो माना कि यदि बिंदु P पर एक अन्य बिंदु आवेश Q0, ये मान लिया हमने एक अन्य बिंदु आवेश Q0 रखा हो तो लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल बराबर हो जाएगा आपका F बराबर E इंटू Q0। समीकरण 5 रख रहा हूं मैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं F बराबर E इंटू Q0 क्या है। तो पहले मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिभाषा में बता चुका हूं कि E बराबर F बटे Q होता है। अब देखिए ये समीकरण 4 है और ये समीकरण 5 है। अब आपको करना क्या है कि समीकरण 4 से E का मान रखने पर तो F बराबर E यानी Q बटे 4πε0 या ε0 r² इंटू Q0। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं कि 1/4πε Q इंटू Q0 बटे r²। और हम जानते हैं कूलम्ब का नियम कि दो
आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही हमारा कूलम्ब का नियम है, जो यहां आपका डेरिवेशन हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।